अब इंजाइम्स एंड इंडस्ट्रीज़ वाला टॉपिक आया यहाँ, फिर इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है फूड, माइक्रोब्स एंड फूड, तो उसके अंदर मैंने इसको दोनों मिला के लिखा है, तो जो भी टॉपिक आए हम उसके अंदर ये सेम टॉपिक लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे हमने इसमें जो है मुख्तलिफ ऐसे एंजाइम्स को डिस्कस करना है जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं और वो फूड की प्रोडक्शन में या हमारे किस काम आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से यूज़ किए जा रहे हैं या किन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जा रहे हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एंजाइम है इसके अंदर, क्योंकि सबसे पहले एंजाइम क्या है कि जो कि नॉर्मल एक्टिविटी को बढ़ा देता है, खुद इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, प्रोटीएज। ठीक है, अभी हमने हर एंजाइम के अंदर जो है वो 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। एक है फंक्शन, दूसरा यूज़, उसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और तीसरा है कि सोर्स, हम किन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के से उस एंजाइम को निकाल सकते हैं। सबसे पहले है प्रोटीएज। प्रोटीएज का फंक्शन क्या होता है कि इसने हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करवानी होती है पेप्टाइड बॉन्ड्स की। ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देता है ये स्मॉल अमाइनो एसिड्स के अंदर, यानी कि एक लार्ज हमारे पास कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड है, कोई भी पॉलीपेप्टाइड्स हैं, उनको इसने स्मॉल अमाइनो एसिड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देना होता है प्रोटीएज ने। अब अब इसका ये फंक्शन है, अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को जो है मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। अब किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले ब्रूइंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे बियर, विस्की, वाइन, ये सारी चीज़ें बनाने के अंदर हम प्रोटीएज को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ये मिल्क के अंदर भी ऐड किया जाता है। क्योंकि ये मिल्क के अंदर क्या करता है, हाइड्रोलाइज़ करवा देता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को। ठीक है, वहाँ की जो भी मिल्क के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है, कैपा, कैसीन वगैरह के अंदर, उसको ये हाइड्रोलाइज़ करवा लेता है, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद जो है चीज़ मेकिंग प्रोसेसेस जो होते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग है, क्या कहते हैं कि वो पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो है वो हम प्रोटीएज इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीएज है वो मिल्क वगैरह के अंदर, वो मैंने बता दिया, एलर्जिक रिएक्शंस को, मिल्क के अंदर जो भी एलर्जिक रिएक्शन होता है उसको कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो बेकिंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो वहाँ पे जो भी बिस्किट या क्रैकर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या है, उनकी प्रोडक्शन में जो भी ग्लूटन यूज़ किया जाता है उसको वीक करने के लिए, उसको थोड़ा लेस हार्ड बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, उसकी हार्डनेस को मेंटेन करने के लिए जो है वो मतलब इसको इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीएज को। उसके अलावा जो है ये उसके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशनल जो कंपोनेंट्स हैं उसको इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा इसको एनिमल फीड्स के अंदर, ये तो ह्यूमंस के थे ना ऊपर वाले सारे, उसके बाद इसको एनिमल फीड के अंदर भी शामिल किया जाता है प्रोटीएज को, ताकि ये वहाँ पर जो भी प्रोटीन वगैरह उसको ब्रेक डाउन कर दे और वहाँ पर जो भी कंटेंट है अमाइनो एसिड्स का वो बढ़ जाए, ताकि एनिमल उसको ईजीली जो है वो अपटेक कर सकें और इस्तेमाल कर सकें। अभी हम इसके आगे सोर्सेज हैं कि हम इसको कहाँ से ले सकते हैं, कि किस ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं, तो हम इसको मुख्तलिफ प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, किसी से भी ले सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स नीचे लिखी हुई हैं, एस्परगिलस उसेमी, एस्परगिलस नाइगर, ये सारी जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं, यहाँ कह लो सोर्सेज हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, इसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर भी लिखी हुई है, ये ऊपर जो है वो फंजाई की एस्परगिलस वाली, और बैक्टीरिया प्रोटीएज जो हम फूड इंडस्ट्री वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं, जिन बैक्टीरियाज को उसके नाम ये बैसिलस लिखे हुए हैं नीचे, उसकी स्पीशीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो एंजाइम है वो है सेलुलेज। ठीक है, सेलुलेज का क्या फंक्शन होता है, सेलुलाइसिस करना। सेलुलाइसिस क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज, इन्होंने जहाँ पे भी सेलुलोज होगा उसको ब्रेक डाउन कर देना, उसको सिंपल कंपाउंड के अंदर चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो भी सेलुलोज हो, हेमी सेलुलोज हो या कोई भी लाइकिनिन है, ये सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो इसमें जहाँ पे भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होगी, सेलुलेज एंजाइम ने क्या करना है, उसको जाके ब्रेक डाउन कर देना है, और जो भी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज होगा, उनको किसके अंदर, उसको सिंपल ग्लूकोज मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर मतलब डिपेंडिंग ऑन कि किस पार्ट का जो बीटा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड टूट रहा है, उसके बेस के ऊपर इसको डिवाइड किया हुआ है, उसकी ये कैटेगरीज़ हैं, एंडो और एक्सो वाली।
ठीक है। उसके बाद इसके भी यूजेस आ जाते हैं। इसको भी हम इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री में। इसका जो मेन यूज़ है वो जूस इंडस्ट्री में किया जाता है, जहाँ पे जूस वगैरह बनाते हैं। जब जूस बनाते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो झाग सी आ जाती है, जिसको क्लाउडीनेस कहते हैं। तो वो जिसकी वजह से जो उसकी क्वालिटी है वो इतनी कोई जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं समझी जाती। अब उस क्लाउडीनेस को ख़त्म करने के लिए, उसके अंदर उसको कम करने के लिए जो है वो सेलुलोज एंजाइम डाला जाता है, ठीक है। इसको मज़ीद जो है वो एनिमल फीड वगैरह के अंदर भी डाला जाता है, ताकि क्योंकि वहाँ पे मतलब उसको रिच करवाने के लिए, पॉलीसेकेराइड रिच बनाने के लिए हम सेलुलोज एंजाइम एनिमल फीड के अंदर भी डालते हैं, ठीक है। अब इसके भी आगे सोर्सेज बताए हुए हैं। सोर्सेज इसके क्या हैं कि हमारे पास आ जाता है अब मतलब इसमें भी वो मुख्तलिफ जो है वो स्नेल्स हैं, टर्मिट्स, अर्थवर्म्स, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे जो है फंजाई वगैरह जहाँ जो इसके बेस्ट सोर्सेज हैं, ठीक है। और ये नीचे जो है वो नाम लिखे हुए, बैसिलस, लाइकीनिफॉर्म्स, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये सारी जो है वो इसके सोर्सेज हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेक्टिनेज एंजाइम। पेक्टिनेज एंजाइम क्या होता है हमारे पास? इसका सबसे पहले फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या है? इसने हाइड्रोलाइसिस करवा देनी है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड की। ऊपर वाले में हमने पढ़ा था बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। अब इसने अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड की जो है वो उसको हाइड्रोलाइज करवा देना है, और ये और जो लार्ज कंपाउंड होंगे उसको ये क्या करेगा? सिंपल कंपाउंड्स के अंदर चेंज कर देगा, ठीक है। उसके बाद इसके भी यूजेस आ जाते हैं। इसके यूजेस क्या हैं कि वही जूस इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं उसके जूस की एक्सट्रैक्शन को। बेसिकली क्या होता है कि जो पैक्टिन होती है वो सेल वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जब सेल वॉल, फ्रूट की सेल वॉल या जो भी हमारे पास होंगे ट्रीज़ वगैरह, उनकी सेल वॉल्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट होगी, प्लांट की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब जब हम जूस की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पे जो है कुछ ऐसी जो जूस की जो चीज़ें होती हैं वो उसकी सेल वॉल के साथ लगी रह जाती हैं। तो पेक्टिनेज को अगर हम डालेंगे तो ये वहाँ जाके वहाँ पे ब्रेक डाउन कर देगा वो जो भी पेक्टिन होगा सेल वॉल्स वगैरह के अंदर, और जूस की एक्सट्रैक्शन को जो है वो बढ़ा देगा, उसके फ्लेवर को इंक्रीज़ करेगा, उसकी क्लास जो भी क्लेरिफिकेशन कर देगा, यानी कि वही जो झाग वगैरह है उसको ख़त्म कर देगा, उसकी यील्ड को बढ़ा देगा, यील्ड को इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा कॉफ़ी का जो अरोमा होता है उसकी यील्ड को इम्प्रूव करना, और उसके अंदर से जो स्मेल आ रही होती है उसको इम्प्रूव करना, उसके लिए हम जो है वो पेक्टिनेज को इस्तेमाल करते हैं। इसको भी एनिमल फीड के अंदर डाला जाता है ताकि प्लांट्स के लिए फूड की डाइजेस्टिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसको एनिमल फीड के अंदर जो है वो डालते हैं। इसके भी मुख्तलिफ सोर्सेज आ जाते हैं हमारे पास। इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं ये नीचे लिखे हुए हैं। मुख्तलिफ फंजाई की स्पीशीज़ भी लिखी हैं, बैक्टीरिया की भी स्पीशीज़ लिखी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं सारी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंजाइम आ जाता है ज़ाइलनेज़।